से भी बीजेपी के रवि किशन 38,000 से ज्यादा वोटों से आगे। लगातार रुझानों में रवि किशन आगे बढ़ते हुए, सुबह से जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, गोरखपुर की बात करें तो वहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए 38,000 से ज्यादा वोटों से वहां से आगे चल रहे हैं रवि किशन। सिद्धार्थ कलंसी, देखिए महिलाओं की लगातार बात हो रही, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं भी, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश के जो हम आंकड़े देख रहे हैं, रुझानों की बात करी जाए तो क्या लगता है आपको, क्या महिलाओं ने किस तरह से वोट डाला होगा किन मुद्दों को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में आधी से थोड़ी सी कम सीटों पर महिलाओं का जो मतों का प्रतिशत रहा वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है जी, और महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट डाले हैं। तो क्या जो ये सारी योजनाएं रही उन्होंने अपना असर नहीं दिखाया? नहीं, महिलाओं के ऊपर जो योजनाएं हैं, एक तो आवास की योजना थी, शौचालय की योजना थी, कई सारी योजनाएं थी जो महिलाओं पर उसका असर हुआ है। 2019 के चुनाव में हुआ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में उसका असर हुआ। इस बार 2 लाखपति योजना की आपस में टक्कर थी। जो इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो कितनी महिलाओं को लाखपति बनाएंगे, और 1 करोड़ लाखपति दीदी की योजना वो ऑलरेडी एनडीए सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी। इसमें शायद लगता है कि जो नई योजना थी उसने थोड़ा असर किया, कि जो इंडिया गठबंधन की ओर से कहा गया कि हम महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। दूसरा, जो ये खटाखट फटाफट का नारा दिया गया कि 8,500 रुपये आपको अगले महीने से 4 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे, इसका भी असर महिलाओं के बीच में हुआ। और तीसरा, जो बीच चुनाव में राशन की जो मात्रा है 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो करने का, इन चीज़ों ने लगता है महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित किया, और शायद उसकी वजह से महिलाओं के वोटों का अधिकांश, आप देखें 5वें चरण में जिन जगह पे चुनाव हुआ, आप अभी अवध का बता रही थी और अशोक जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन माना जाता था अवध क्षेत्र, खराब से खराब दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को अवध क्षेत्र से काफ़ी सहारा मिलता रहा है। और अभी जो अवध क्षेत्र का हाल दिख रहा है वो अयोध्या के इर्द गिर्द की ज़्यादातर सीटें, यहाँ तक कि लखनऊ के भी आसपास की सीटें, सीतापुर से लेके आप प्रतापगढ़ देखिए, सुल्तानपुर देखिए, रायबरेली, अमेठी, ये तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि 5वें चरण के बाद से 2 चीज़ें जो ज़्यादा तेज़ी के साथ 4थे चरण के बाद से ही कहा जाना शुरू हो गया था, एक तो ये जो 8,500 खाते में आएंगे वो खटाखट फटाफट आएंगे। दूसरा, जो राशन की मात्रा बढ़ा दी जाएगी 5 किलो से 10 किलो, जो राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उसका ऐलान किया गया था। इसके बाद मुझे लगता है इनका जो असर हुआ है उसने बाद के चरणों के जो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से कोई बहुत विशेष नुकसान नहीं दिख रहा है 2019 के मुकाबले, लेकिन बाद के चरणों में जो 5, 6, 7 वाले जो चरण हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते दिख रहा है। मुझे लगता है इन घोषणाओं ने, ये जो वादे थे, इन वादों ने ज़्यादा असर कर दिया है, और उसकी वजह से आखिरी के 2-3 चरण हैं वहाँ इनको एक नुकसान उठाना दिखाई पड़ रहा है। अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जैसा रुझान दिख रहा है, रुझान से नुकसान दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। अशोक राजपूत जी, देखिए यूपी की जो 80 सीटें हैं बेहद अहम मानी जा रही थी, और लगातार ये बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दिल्ली की सरकार बनाने में। रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, भले ही वहां पर 272 का जो आंकड़ा है पार कर लिया है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इन 80 सीटों का जो असर है वो अब सीधे तौर पर वहां पर भी दिखाई देगा? केंद्र की बात करें तो हाँ, निश्चित ही। अब जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के जो लोग वहाँ नंबर्स होगा वो एक साइजेबल नंबर होगा, और वो साइजेबल नंबर जो होगा तो वो उत्तर प्रदेश का कोई भी विषय होगा, छोटा विषय होगा, वो पार्लियामेंट के अंदर आएगा। और अभी तक क्योंकि कांग्रेस या कोई था ही नहीं जो उस बात को कह पाए, और बहुजन समाजवादी पार्टी का एक संख्या थी 1 दर्जन के आसपास, 10-11 लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने किसी चीज को उल्लेख नहीं किया। तो 5 साल में उत्तर प्रदेश की कुछ विषयों को लेकर के, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, नहीं आता था, उसको फिर संसद में न होकर के बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म पर कहा जाता था। अब इतनी जोर से कहा जाएगा कि शायद वो सरकार को काम करने में भी थोड़ी सी बाधा होने की स्थिति रहेगी। लेकिन ये स्थिति होने की जिम्मेदारी जो है ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं इस चीज के ऊपर अपना पूरा जो चीजें मिल रहे थे, जो फिलर्स मिल रहे थे, उन पर काम क्यों नहीं किया?
बिल्कुल। सिद्धार्थ कलंस जी, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें, करोड़ों का जो निवेश है वो आया, लगातार इसको लेकर बात होती रही कि सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी जो निवेशक है वो यहाँ पर आए, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सुधरी। अगर सीएम योगी की बात की जाए तो उनके मॉडल को